Welcome all those people who want to be or aspiring to be a teacher. अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैं कुछ जानकारी लेकर आई हूँ जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है. हम जानेंगे कि अगर आपको एक टीचर बनना है, अगर आपको एक शिक्षक बनना है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी टीचर हो, तो आपको अगर एक स्कूल का टीचर बनना है, विद्यालयी शिक्षक बनना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसको टेट या सी टेट कहते हैं. So all of you, welcome to my channel all about education, and today we shall try to understand what are these exams, these qualifying exams which are known as TET and CTET. If we talk about TET, then it is basically the teacher eligibility test which is for the state level, and CTET is for the central level. इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बाद ही जब आप इसको पास कर लेते हैं और रिक्वायर्ड स्कोर आपको मिल जाता है, तभी आप आगे फर्दर, चाहे वो मेरिट लिस्ट हो या कोई स्टेट वाइज कोई उनका अपना टेस्ट हो, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपको टीचर बनना है, स्पेशली आपको गवर्नमेंट टीचर यानी कि सरकारी शिक्षक बनना है, तो आपको टेट या सी टेट की परीक्षा ज़रूर देनी पड़ेगी. तो आइए शुरुआत करते हैं जानने की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र से संबंधित है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षण. इसमें क्या होता है कि इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसको आप पास कर लेते हैं और रिक्वायर्ड नंबर या स्कोर आपको मिल जाते हैं, तो आप सेंट्रल के लेवल पर यानी कि पूरे देश में जो भी सरकारी, केंद्रीय सरकारी स्कूल हैं, उनमें आपकी एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर बढ़ जाता है आपको जॉब मिलने का. तो जो सीटेट होता है, इसको एक्चुअली में सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का जो केंद्रीय बोर्ड है, वो इसको कराता है. और यूजुअली अगर हम कोरोना काल की बात ना करें तो यूजुअली ये वर्ष में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर. और जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, भविष्य में शिक्षक की नौकरी पाना चाहते हैं, स्पेशली जो केंद्र द्वारा जो सरकार, केंद्र सरकार चलाती हैं, जैसे कि केंद्र विद्यालय हैं, केवी जिनको कहते हैं, या सेंट्रल स्कूल जिनको कहते हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इन सब के लिए, कस्तूरबा विद्यालय हैं, इन सब के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही आवश्यक है. तो आप लोग सीटेट दे सकते हैं. इसके लिए किसी प्रकार की कोई उच्चतम, अगर हम उम्र की बात करें, आयु की बात करें, तो नहीं है इस तरह की बाध्यता. देयर इज़ नो अपर एज लिमिट. और जब आप इसको क्वालिफाई कर देते तो सबसे अच्छी बात, पहले तो ये 5 से 7 साल के लिए लागू रहता था, उसके बाद दोबारा देना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका सर्टिफिकेट पूरे जीवन भर के लिए हो जाता है. आप उस सर्टिफिकेट को कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं. आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है. तो ये तो हो गए सेंट्रली रन जो आपका सीटेट होता है. इसके बाद स्टेट वाइज भी होता है, जहाँ पे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इफ़ यू रिसाइड इन उत्तर प्रदेश, दैट इज़ यूपी, देन यू हैव टू गिव यूपी टेट. दैट मीन्स अगर आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं और यहाँ के सरकारी स्कूल, जो राज्य स्तर के सरकारी स्कूल हैं, उनमें आप शिक्षक की जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको यूपी टेट देना पड़ेगा. या स्टेट टेट होता है, STET, स्टेट, जैसे कि राजस्थान का R टेट होता है, उत्तराखंड का U टेट होता है. तो इस तरह से स्टेट का ये टेट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूजुअली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, उसके शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है, इसको कराया जाता है. और जैसे कि मैंने बताया कि सीटेट तो देश भर में कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं अगर क्वालिफाई किया, लेकिन टेट वाले जो हैं वो सिर्फ उसी स्टेट का जो जॉब निकलती हैं, सरकारी जॉब्स निकलती हैं शिक्षक के लिए, उन्हीं के लिए पात्र होते हैं. सो दिस इज स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट. और ये डिपेंड करता है कि कब आते हैं. ये यूजुअली डिपेंड करता है अगर वैकेंसीज हैं, रिक्तियां निकली हैं विद्यालयी शिक्षकों की,
तभी ये नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आयु संबंधित बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे नियम बनाती है रिगार्डिंग एज नॉर्म्स। और इसका भी जो सर्टिफिकेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, पास कर लिया, आपको रिक्वायर्ड स्कोर मिल गए हैं, तो ये जीवन भर चलने वाला है। और यहाँ पर अगर हम टेट की बात करें या सी टेट की बात करें, अगर पेपर की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो 2 तरह के पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। इसके संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, पेपर 1 में क्या क्या आता है, पेपर 2 में क्या क्या आता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको और विस्तार से समझ में आएगा कि कौन से विषय में और कौन से जनरल विषय हैं और कौन से जनरल टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। जो पेपर 1 है वो प्राइमरी शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, विच इज फॉर क्लास 1 to 5। और जो हायर क्लास के टीचर्स हैं, माध्यमिक लेवल के, सेकेंडरी लेवल के, फॉर क्लासेस 6 to 8, उनके लिए पेपर 2 होता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो आर्ट साइड के लोग होते हैं और जो साइंस साइड के लोग होते हैं, उनके लिए अलग अलग पेपर 2 में देखने को आपको मिलेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें कि कौन लोग टेट सी टेट वगैरह दे सकते हैं, तो यूजुअली 21 से 40 वर्ष के लिए एज है और पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है और SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तो बाकी आप लोग फॉर्म देखेंगे तो स्टेट वाइज में डिपेंड करता है। अब अगर किसी ने, हम स्टेट की बात करें, स्पेशली अगर मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है तो एक लिस्ट बनती है। लिस्ट बनने के बाद आपको अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए पहले आपको एक और लेवल बढ़ा दिया गया है, वो है सुपर टेट। तो सुपर टेट 2 लेवल में हो रहा है, क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए और क्लास 6 to 8 फॉर सेकेंडरी टीचर्स। तो अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब यही नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपको सुपर टेट देना है। अगर आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आपके लिए क्या क्या है सुपर टेट में, क्या ज़रूरी है, एक तो टेट क्वालिफाई होना चाहिए, दूसरी बात आप 12th पास होने चाहिए 50% से, या 2 वर्ष का DLED किया होना चाहिए, अथवा आपने 12th पास किया हो 50% से और 4 इयर्स का जो BLED प्रोग्राम चला है आपने वो किया हो, या आपने 12th पास किया हो 2 इयर्स का स्पेशल एजुकेशन का किया हो आपने डिग्री, या आपने ग्रेजुएट डिग्रीज ली हो, जैसे आपने BSc, BCom, BA प्लस उसके साथ आपने 2 साल का DLED किया हुआ हो, या आपकी ग्रेजुएट डिग्री हो और BEd डिग्री हो, यानी कि BA, BSc, BCom प्लस आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए अगर आपको सुपर टेट प्राइमरी टीचर बनना है सुपर टेट करने के बाद। अगर आपको सुपर टेट दे रहे हैं, आपने टेट क्वालिफाई कर लिया, अब आप सुपर टेट दे रहे हैं और क्लास 6 to 8 की आपको टीचर बनना है, तब आपके लिए क्या हर्ताएं हैं, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो हमने अभी बताया, जैसे BA, BSc, BCom, और आपने BTC की हो जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या आपने ग्रेजुएट डिग्री की हो और आपने BEd किया हो या स्पेशल एजुकेशन का BEd किया हो, या आप इंटर पास हो और 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो आजकल बहुत कॉमन चला हुआ है, BA BEd का, BSc BEd का या BCom BEd का जो 4 साल का होता है वो आपने किया हुआ हो, या आपने इंटर 50% में और 4 साल का आपने एलिमेंट्री एजुकेशन की बैचलर डिग्री की हो प्राइमरी एजुकेशन से, या आपने ग्रेजुएशन करी और आपके पास BEd डिग्री हो। उसके अतिरिक्त आपकी एज लिमिट जो है, जो अभी हमने आपको बताया, वो आपकी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स की सुपर टेट आप तभी दे सकते हैं जब आपने टेट दिया है, और नौकरी आपको तभी मिल सकती है जब आपने सुपर टेट भी क्वालिफाई किया है। तो स्टेट वाइज आपको अगर यूपी की बात करें तो सुपर टेट भी ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेट, सी टेट, सुपर टेट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों देना चाहिए एक टीचर बनने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो जानकारी आपको देती रहूँगी।